everybody, how are you? I am your गुंजन सर। तो बच्चों, आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक लेके आया। ठीक है, ये सभी बच्चों का वेलकम टू एबीसी ऑनलाइन क्लासेस। और एबीसी क्लासेस जो ऑफलाइन के क्षेत्र में 25 ईयर पुराना है, लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति है कोविड-19 के कारण, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई डाउन नहीं हो जाए, उसके लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं और वीडियो लेक्चर YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हर लाइन का बेसिक नोट्स तैयार कीजिए, तब आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करना होगा। ओके डियर, नाउ टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जिस ब्रांच में चार्ज एट रेस्ट का स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज is at rest, electric charge is at rest, it produces electric field only, electric field only। तो जो बेसिक बात जानना चाहिए मैं उसी को लेके आगे बढ़ूंगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो यू नो, everybody know that matter is made up of very small tiny particles called atoms, and atom contain three fundamental particles named as electron, proton, neutron। एक एटम है, ये एटम है, और हर मैटर इस एटम का बना होता है। एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी। एटम के अंदर जो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इसी के बीच में तीन नेचर का चार्ज है, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो एटम मेनली कंटेन देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया कि हर मैटर एटम का बना है, और एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों हुआ डियर? चार्ज गिव्स एट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू their intrinsic property, intrinsic nature। इलेक्ट्रॉन
रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी का मेन जड़ है इंट्रिंसिक नेचर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। Because when electric charge is at rest, it produces electric lines of force in all direction, no in a particular direction। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना फोर्स ऑफ लाइन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये अपने सराउंडिंग में चारों ओर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it have only magnitude। Dear student, charge is attractive or repulsive due to their intrinsic nature। Charge is either attractive, नोट बनाते जाइए, either attractive or repulsive। ओके, एट्रैक्टिव चार्ज अपोजिट चार्ज के बीच में होगा एट्रैक्शन, रिपल्सिव सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, चाहे निगेटिव निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो। ओके, तो ये हो गया आपका चार्ज से रिलेटेड बातें। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। The SI unit of electric charge is coulomb। SI unit of electric charge is coulombs। Okay, what is the charge on one electron? And charge on one electron is called fundamental charge or basic charge। This is considered as basic unit of charge, fundamental unit of charge। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही बेसिक चार्ज होता है, वही फंडामेंटल चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, because electron is negatively charged particle, but the charge on proton is equal and opposite in nature। So what is the fundamental charge on electron? Fundamental charge or basic charge on electron is equal to -1.6 into 10 to the power 19 कूलम। ओके, प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम is denoted by C। Coulomb is denoted by C। Okay, this is the basic concept of electric charge। So now finally, what is the definition of electric charge? Electric charge is an intrinsic property of elementary particle, electron, proton, of elementary particle like electron, proton and neutron
because all matter made up of atom और एटम के अंदर ही ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है. ओके, नेक्स्ट द ब्रांच which deal about the study of charge is at rest is called electrostatic, and electrostatic means electric charge at rest, and when charge is at rest it produces only electric field. Okay, next, what is the some important application of electrostatic? The first application in electrostatic loudspeaker, note कीजिए, in electrostatic loudspeaker. Second, in Xerox copying, वो जो फोटो मशीन आता है उसमें भी इसका यूज होता है. इन Xerox copying machine. और थर्ड यूज लिखिए, इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन एंड रेडार. इन डिजाइन ऑफ cathode ray tube in television and radar. This is the 3 important application of electrostatic. Okay, next, what is the properties of electric charge? Here there are 3 basic properties of electric charge. There are 3 basic properties of electric charge. Basic property of electric charge. कौन कौन बेसिक प्रॉपर्टी? पहला, चार्जेज are additive in charges are additive, that is called additivity. Additivity. Second, charges are conservative in nature. Charges are conservative. That is conservative nature of charge. Conservative nature of charge. And third one is quantization of charge. Third one is quantization of charge. ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का. There are 3 basic properties of electric charge. One is charges are additive in nature, that is additivity. Charges are additive in nature, that is additivity. पहला property. Second property, charges are conservative, that is conservative nature of charge. Third is quantization of charge. So dear student, what do you mean by additive? So already we can say that, electric charge is a scalar quantity. So total charge is equal to algebraic sum of all charges. That means हम पहले ही बता चुके हैं कि, इसको नोट कीजिए, हम बता चुके हैं क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज electric charge is a scalar quantity. Scalar quantity. Electric charge is a scalar quantity, and
according to the algebraic rule. Okay, for example, if a plate containing plus 5 coulomb plus 3 coulomb plus 4 coulomb, then what is the total number of charge on this plate? So Q is equal to 5 coulomb plus 3 coulomb plus 4 coulomb equals to 5, 3, 8 plus 4, 12 coulomb. Okay. Next example, if plate containing 5 coulomb minus 2 coulomb plus 4 coulomb, then what is the algebraic sum of charge? So Q is equal to 5 coulomb minus 2 coulomb plus 4 coulomb equals to 5 plus 4, 9, 9 minus 2 is equal to 7 coulomb. So this is the algebraic sum of all charges. So charges are additive in nature. Okay. Next, the general formula of additivity of charge is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 plus Qm if n number of charge is given to any conducting surfaces. Okay. Next property, charges are conservative in nature. That is, total charge on the conducting surface remain constant, remain conserved. Charges neither be created nor be destroyed. Only it can transform from one particle to another particle. Okay. So what do you mean by conservation of charge? So conservation of charge means charges remain constant. Conservation of charge. Okay. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पहला पॉइंट हो गया, चार्ज becomes constant. Charge is always constant. Second, charges neither be created, charge remains constantly created. Charges remains constant. Charges remain constant. Charges neither be created nor be destroyed. 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 D-R-O-Y-E-D. D-E-S-T-R-O-Y-E-D. Destroyed. Okay. Charges neither be created nor be destroyed. This is called conservation of charge. For example, charge remain constant. Suppose a conducting plate containing 3 coulomb, 5 coulomb
and 4 coulomb of charge. Okay, so sum of charge is 3 plus 5 plus 4 equals to 12 coulomb. If in a same conductor, if this charge by sharing this charge, इस चार्ज से ये चार्ज शेयर कर लिया और शेयर करने के बाद ये हो गया 2 कूलॉम और ये हो गया 6 कूलॉम और ये हो गया 4 कूलॉम। तो टोटल चार्ज अभी भी कितना हो गया 2 plus 6 plus 4, टोटल कितना हो गया 12 कूलॉम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया चार्ज रिमेन कांस्टेंट ओनली इट कैन शेयर with the other charge, and after sharing the value of charges becomes variable but sum of all charges remain constant. This is known as conservation of charge. Now next is quantization of charge. Next is quantization of charge. Third property is quantization of charge. Third property is quantization of charge. Quantized means quantum. Quantum means packet. तो charge is a constant in a single packet, and that charge is called basic unit of charge and fundamental unit of charge. For example, quantization of charge means Q is equal to plus minus NE. Quantization of charge means Q is equal to plus minus NE. N is an integer, and E is the basic unit of charge, fundamental charge. That is, charge on electron is called basic unit of charge or fundamental charge. So E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो therefore इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है. दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज. इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है. समझ गए? तो जिस चार्ज का उससे कोई छोटा यूनिट नहीं बने, दैट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट. तो इससे कम नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है. दिस इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. So charge on one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so this is Q is equal to 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If there is a 2 electron, then Q is equal to 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If there are 3 electron, Q is equal to 3 into 10 to the power minus 90. 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore, for n electron, n into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो 1 by 1 होता है, डियर स्टूडेंट. देयरफॉर क्वांटाइजेशन, पैकेट बढ़ते चला गया. एक पैकेट का चार्ज 1 into 1.6 into 10 to the power 9 minus 19 कूलम. 2 पैकेट का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2, 3 पैकेट का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये एक लेवल में बढ़ते चला गया. दिस इज we use the
word quantization. तो quantization of charge means the charge is a always integral multiple of basic charge that is charged on one electron. So what do you mean by quantization of charge? The charges is the integral multiple of basic or fundamental charge. Fundamental charge, and basic charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is the quantization of charge. Quantization of charge 1 के बाद 2, कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, 1/4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता. जब भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, this is called integral multiple. Okay, this is the basic property of charge. अब now next thing, how you charging the body, मतलब कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने का मेथड क्या है. तो मेथड फॉर चार्जिंग द कंडक्टिंग बॉडी, ये लास्ट टॉपिक आज का है. ओके, मेथड फॉर चार्जिंग द कंडक्टिंग बॉडी. मेथड्स फॉर चार्जिंग the conductive body. कभी कभी इंसुलेटिंग बॉडी को भी हम लोग चार्ज करते हैं. ओके, कभी कभी इंसुलेटिंग बॉडी को भी हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन जनरली कंडक्टर को चार्ज करते हैं. ओके, तो मेथड्स फॉर चार्जिंग द कंडक्टिव बॉडी या कंडक्टिंग बॉडी. पहला हो गया बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब रब करना. सेकेंड, बाय कंडक्शन. और थर्ड हो गया बाय इंडक्शन. फर्स्ट हुआ बाय फ्रिक्शन, सेकेंड हुआ बाय कंडक्शन, और थर्ड हुआ बाय इंडक्शन. तो कंडक्टिंग, और यहाँ पे कर दीजिए नॉन कंडक्टिंग बॉडी. दोनों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी. ओके, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शन रब करना. फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से रब करेंगे, तो ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा सिल्क में. डियर स्टूडेंट, एक बात याद रख लो, मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता है. कभी मूवमेंट हमेशा निगेटिव चार्ज का होता है, मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है. कभी भी कहीं भी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है. ओके, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से रब किए तो ग्लास का कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क थ्रेड में आया, और ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया. ओके, बट सेम केस इज अपोजिट इन केस ऑफ इफ इबोनाइट रॉड इज टेकन इन प्लेस ऑफ ग्लास. ओके, तो अब क्या हुआ, फ्रिक्शन से ग्लास रॉड प्लस सिल्क, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन
मूव करता हुआ चला गया सिल्क के पास, और सिल्क पे कौन चार्ज हो गया? निगेटिव। ग्लास पे कौन चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बट सेम थिंग, if you take plastic and rub with wool, then electrons from the wool goes into the plastic and plastic becomes negative and wool becomes positive. Okay, so next, if we rub iron rod in place of glass, then iron rod does not conduct any charge. But why? Because iron is a conductor and my human body is also a conductor. So charge transfer and goes to the earth. Okay dear? इसीलिए कंडक्टर को रगड़ने पे, हाथ से छूने पे उसका चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अर्थ पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? तो अर्थिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडिंग, द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर्स इट चार्जेज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। कोई भी बॉडी अपना चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंडिंग। जैसे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम पहले बताए कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन नहीं होता है, तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन दिया और उस इलेक्ट्रॉन को लेके ये बॉडी न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन चला अर्थ से बॉडी में, तो करंट चलेगा बॉडी से अर्थ के तरफ। इलेक्ट्रॉन का जिधर मोशन उसका अपोजिट करंट का मोशन। ओके, यहाँ पे सेम बॉडी है बट इट इज निगेटिवली चार्ज, दे कंटेन निगेटिव आयन। अब उसको अगर कंडक्ट कर दिए तो अब क्या हुआ कि इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी था इस बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन का तो मोशन होता हुआ चला गया अर्थ में, और धीरे धीरे ये पॉजिटिव होकर न्यूट्रलाइज हो गया, करंट अर्थ से ऊपर जाने लगा। दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। जब बॉडी और अर्थ के बीच में चार्ज का शेयरिंग हो, ट्रांसफर हो, हमेशा निगेटिव चार्ज का मोशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन नहीं होता है। ओके, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। अब है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी को कंडक्टिंग मटेरियल के सामने कोई चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को लाए और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज बॉडी को लाए और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दें। इस पे पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो यहाँ का कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर करेगा, और जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके आउटर साइड में ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हेलो, हाँ, तो डियर स्टूडेंट हम बता रहे थे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा कि इसके द्वारा हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टिंग बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग कंडक्टिंग बॉडी को ही चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक चार्ज कंडक्टर लाए जिसपे कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास कंडक्टिंग बॉडी को दिए
तो कंडक्टिंग बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर को हम उसके पास लाए हैं, और कंडक्शन में जिससे चार्ज करते हैं, जिस स्फीयर को चार्ज करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जुड़ जाता है दोनों। इंडक्शन में दोनों अलग रहेगा, दोनों कभी कनेक्ट नहीं होगा वायर से। ओके, जैसे मोबाइल को चार्ज किए या कोई बैटरी है उसको चार्ज किए तो कनेक्शन देते हैं, लेकिन इंडक्शन में कोई कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे चार्जिंग प्लेट को इस बॉडी ए के साथ कनेक्ट कर दिए, सटा दिए, तो इस पे किस नेचर का चार्ज है? पॉजिटिव। ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन इसके कुछ चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, और जिसके कारण से इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब हुआ, जिस प्लेट से चार्ज कर रहे हैं उस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टिंग स्फीयर पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस स्फीयर पे भी क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन है कि जितना चार्ज इस पे था सारा का सारा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया? ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, नहीं होगा पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर इसके ऊपर। ओके, अब कहता है कि दो आइडेंटिकल बॉडी हो तब दोनों के बीच जो चार्ज होगा वो शेयर करके इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। कब? जब बॉडी आइडेंटिकल होगा। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए इंडक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा या बुरा। ओके, बाय।